नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय भोपाल के गलियारों से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और खबर यह है कि नीमच नगर पालिका के सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के उप सचिव फ्रैंक नोबल के दस्तखत से एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि नीमच नगर पालिका के सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें राज्य चुनाव आयोग को मिली थी, जिस पर से उन्हें तत्काल नीमच से हटा करके संयुक्त संचालक कार्यालय उज्जैन पदस्थ किया गया है। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नीमच नगर पालिका के सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। जैसा कि आपको पता हो कि नीमच नगर पालिका में जिस दिन से महेंद्र वशिष्ठ ने यहाँ पर ज्वाइनिंग की, वे मनासा नगर पालिका के सीएमओ थे। उसके बाद उनकी पदस्थापना नीमच नगर पालिका में हुई और जिस दिन से वे नीमच नगर पालिका में सीएमओ बने, तब से लेके अब तक हर रोज उनके खिलाफ शिकायतें आ रही थी। यहाँ तक कि कई गंभीर आरोप करप्शन के भी उन पर लगे और कई शिकायतें करप्शन को लेकर राज्य सरकार में और कई अन्य विभागों में उनके खिलाफ हुई। और ये भी कहा जाता था कि सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ कभी भी अपने दफ्तर में नहीं मिलते हैं, यहाँ तक कि उनसे वे आम तौर पर अपने बंगले से ही नीमच नगर पालिका को चलाते हैं। जी हाँ, और इस तरह की कई शिकायतें बार बार जो है राज्य शासन में पहुंच रही थी। यहाँ तक कि यहाँ पे वे कई मामलों में भारी विवाद में रहे, जैसे कि जगधारी के जो बंगले का व्यवस्थापन का जो मामला था, उसमें भारी विवादों में रहे। इसके अलावा महेंद्र वशिष्ठ के आने के बाद नीमच नगर पालिका की तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त और ठप हो गई थी। जैसे कि सफाई व्यवस्था में नीमच फिसड्डी हो गया। अगर कुत्तों के आतंक की बात करें तो इस शहर में कुत्तों का आतंक पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। इसके अलावा ये शहर पानी की भारी किल्लत उठा रहा है। तो ऐसे जो तमाम मामले जो नीमच नगर पालिका प्रशासन से जुड़े, ऐसे किसी भी मामले में सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने कभी भी कारगर पहल नहीं की। यहाँ तक कि वे जिस दिन से नीमच आए, अब तक उन्होंने अपनी नगर पालिका क्षेत्र का पूरा एरिया भी घूमकर नहीं देखा होगा। ऐसी तमाम शिकायतें राज्य शासन को उनके खिलाफ लगातार मिलती रही है। यहाँ तक कि पिछले सिंधी कॉलोनी की अगर भूमि की बात करें, जो जिसका मुद्दा जो है कोर्ट में, जिसका केस कोर्ट में चल रहा था और नगर पालिका कोर्ट में केस हार गई, उसके बाद अपील की बात उठती रही, उसको लेकर भी वे भारी विवादों में रहे। मेडिकल कॉलेज के पास की जमीन पर 3-3 लाख स्क्वायर फीट के भूखंड काटने का जो मामला था, उसमें भी वो भारी विवादों में रहे। तो ऐसे तमाम मामलों को लेकर राज्य शासन ने बेहद कड़क लहजे में उनके खिलाफ कई चिट्ठियां भी लिखी और आखिरकार इन्हीं सब चीज़ों के चलते आज राज्य शासन ने उनको तत्काल प्रभाव से नीमच से हटा दिया है और संयुक्त संचालक कार्यालय उज्जैन में पदस्थ किया गया है। वैसे महेंद्र वशिष्ठ जिस दिन से नीमच सीएमओ बने थे, उस दिन से ही ये आवाज़ उठती रही है कि वे नीमच नगर पालिका, जो कि एक क्लास की नगर पालिका है, उसके लिए इंटाइटल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल शेल्टर के चलते, राजनीतिक संरक्षण के चलते उनको नीमच नगर पालिका का पद मिला और यहाँ बैठने के बाद लगातार वो विवादों में घिरे रहे, भारी अनियमितताओं के उन पर आरोप लगे और आखिरकार आज राज्य शासन ने उनको चलता कर दिया और तत्काल प्रभाव से जो तमाम शिकायतें चुनाव आयोग तक पहुंची थी, चुनाव आयोग ने नगरीय प्रशासन विकास विभाग को ये बात पहुंचाई और अभी कुछ देर पहले फ्रैंक नोबल के जो उप सचिव नगरीय प्रशासन विभाग में, उनके दस्तखत से एक आदेश जारी हुआ
जिसमें कहा गया है कि सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से संयुक्त संचालक कार्यालय उज्जैन तबादला किया जाता है। तो जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। आखिरकार सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ जो लगातार जो है विवादों में घिरे थे, भारी नाराजगी उनसे जनप्रतिनिधियों की थी और उन पर कई करप्शन के गंभीर आरोप लगे थे, उनको आखिरकार राज्य शासन ने नीमच से हटा दिया। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।